जन्माष्टमी के पीछे की दिलचस्प कहानी। जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ये हर साल कृष्ण पक्ष के 8वें दिन या भाद्रपद के महीने में एक अंधेरी रात के रूप में मनाया जाता है। कहानी को बताने से पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी को अष्टमी के दिन ही क्यों मनाया जाता है? ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिए थे। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण पक्ष के 8वें दिन ही मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दुष्ट राजा कंस माता देवकी के भाई थे, जिनका मथुरा पर शासन था। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ही उसने अपनी बहन का विवाह यदु राजा वासुदेव के साथ करवाया था। शादी के बाद कंस खुद ही अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी का संदेश कंस को मिलता है, जिसके अनुसार देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगा। अपनी भविष्यवाणी के बारे में जानने के बाद कंस अपनी बहन को विदा करने के स्थान पर उसको और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में भेजता है। अपनी मौत की खबर सुनकर कंस थोड़ा घबरा गया और वो तुरंत ही अपनी बहन को मारना चाहता था। लेकिन वासुदेव ने कंस को ये वचन दिया कि यदि वो देवकी को नहीं मारेगा तो वासुदेव अपनी और देवकी से होने वाली सभी संतानों को उसके हाथ में सौंप देगा। कंस सहमत हो गया और उसने एक एक करके उन सभी 6 बच्चों को मार डाला जो देवकी और वसुदेव से पैदा हुए थे। 7वीं बार जब देवकी गर्भवती हुई तो दिलचस्प बातें होने लगी। दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से देवकी की 7वीं संतान को उसके गर्भ से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस तरह देवकी और वासुदेव के 7वें बच्चे का सुरक्षित जन्म होता है, जो बलराम होते हैं। जब देवकी फिर से गर्भवती हुई तो कंस फिर से दंपति के बीच को मारने के लिए उत्सुक था, लेकिन भगवान की इच्छा अलग थी। कृष्ण को वास्तव में भी देवकी की 8वीं संतान के रूप में देखा जाएगा। जब देवकी प्रसव पीड़ा में जा रही थी, तभी भगवान विष्णु कारागार में आते हैं और वासुदेव को सूचित करते हैं कि उनका 8वां बच्चा विष्णु का अवतार है, जो कंस का वध करने के लिए ही जन्म लेगा। वो रात गर्जन और बिजली के साथ अंधेरी रात में परिवर्तित होने लगी थी। विष्णु भगवान ने कंस के कारागार के सभी तालों को नष्ट कर दिया और पहरेदारों को सुला दिया। उन्होंने वासुदेव को निर्देश भी दिया था कि उन्हें क्या करना है और फिर अचानक भगवान विष्णु गायब हो गए। निर्देशों के अनुसार वासुदेव अपने दिव्य पुत्र से युक्त एक विकट टोकरी लेकर महल से निकल गए। उन्होंने यमुना को पार करके गोकुल गांव में प्रवेश किया और गोकुल के मुखिया की नवजात बच्ची नंदा और उसकी पत्नी यशोदा के साथ बच्चे का आदान प्रदान किया। इस तरह कृष्ण गोकुल में पले बढ़े और अंत में जब समय आया तो वो अपने मामा कंस का वध कर दिए। ये वो दिन है जब लोग भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव की तैयारी शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे, जिनका जन्म मथुरा में भाद्रपद के महीने में हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।